नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन है देखिए, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो प्रीवियस देखिए किसी न किसी एग्जाम में ये आपसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर। तो इसका जो पर्यायवाची बनते हैं देखिए, प्रस्तर बनता है, पाहन, पाषाण और उपल। ये देखिए पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। और ये जो आपके देखिए यूपी पीसीएस और आईएएस एग्जाम में पत्थर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्द हमारा पानी, और पानी को देखिए जल भी कहते हैं। वारी, नीर, तोय, सलील और अम्बु, ये देखिए आपके पानी के पर्यायवाची शब्द है। और ये देखिए यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल में और एसआई में देखिए दोनों में यहाँ आपसे पानी का देखिए पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देखिए आकाश का। तो आकाश को देखो व्योम भी वो कहा जाता है, शून्य भी कहा जाता है, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धो। और धो के आगे देखते हैं हम देखिए धो के और अनंत। और ये जो आपका देखिए ये आपका काफ़ी एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, यूपी एसआई में और यूके पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में देखिए आकाश का जो है पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट करके स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं दोस्तों। एक एक शब्द देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हवा का देखिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। हवा को पवन भी कहते हैं, वायु, समीर, अनिल, वात, मारुत, पवमान और बिहार। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए आपको अप्रकम, समी और उमेश, ये देखिए आपके हवा के पर्यायवाची शब्द है। और ये जो आपका जो है हवा के पर्यायवाची शब्द है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द। अब देखिए हम सांप का पढ़ते हैं। सांप का देखिए आपका सांप का पर्यायवाची क्या होता है। सांप का देखिए सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरंग, अहि और पन्नग, ये देखिए आपके सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं देखिए जंगल के। देखिए जंगल का देखिए वन, कानन, बीहड़, विटप और विपिन, ये देखिए आपका यूपी आरओ में देखिए पिछली बार देखिए आपसे पूछा गया था जंगल का देखिए पर्यायवाची शब्द की क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए घर का। देखिए घर का देखिए गृह, सदन भी घर का पर्यायवाची शब्द है। आवास, आल्य, गेह, निवास, नील्य और मंदिर, ये देखिए आपके घर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में एक एक शब्द को देखिए काफ़ी एनालिसिस करके देखिए इसमें ऐड किया गया है। अब देखिए अमृत के देख लेते हैं। अमृत के देखिए सुधा, सोम, पीयूष, अम्य और जीवनदायक। तो ये जो आपका देखिए अमृत के पर्यायवाची शब्द है। और ये भी देखिए काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए असुर का। देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए राक्षस, असुर का पर्यायवाची शब्द है दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, जातुधान, निश्चर, ये देखिए आपके असुर के पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते देखिए और रजनीचर, ये भी देखिए आपके पर्यायवाची शब्द है। और ये देखिए आपके कई बार देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस में, लोअर सब डिस्ट्रिक्ट में, यूपी पीसीएस में, बीपीएस में और यूके पीसीएस देखिए काफ़ी एग्जाम में देखिए आपका क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखिए आपके काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको लेकर आप आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए आपका अग्नि का पढ़ते हैं। तो अग्नि को आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, वहीं भी कहते हैं। तो ये देखिए आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। पर देखिए असु का घोड़ा है, तुरंग, वाजी, घोटक और सेंधव, ये आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। और ये यूपीएसआई और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखिए आपसे पूछा जा चुका है। हो सकता है आने वाली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। अब पर देखिए आकाश का पढ़ते हैं। तो आकाश का देखिए गगन, नम, आसमान, व्योम, अंबर, धो, अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष की आगे देखिए इसमें लिखता है अनंत, ये भी देखिए आपके काफ़ी रिलेवेंट है और काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है आकाश का पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं आँख का पढ़ते हैं। तो आँख के देखिए नेत्र भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, नयन, लोचन, चक्षु, अचि, अम्बक, दृष्टि और विलोचन, ये देखिए आपके आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी को देखिए आप अच्छे से याद कर लेगा। एग्जाम की दृष्टि काफ़ी डिफरेंट है और जरूर से जरूर देखिए आपसे पूछे भी जाएंगे। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, इप्सा, मनोरथ और आपका स्पहा और आपका इहा और वाचा, ये देखिए आपके इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। इसको लेकर ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए ऊपर में यहाँ पर अब हम पढ़े हैं देखिए इंद्र के पर्यायवाची शब्द। देखिए होता क्या है, जो आपके देवी देवताओं को जो प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड जो आपके पर्यायवाची शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें इंद्र का पढ़ लेते हैं। देखिए सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मगवा, वासव और महेंद्र, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। और वो एग्जाम में देखिए आपसे पूछे भी जा चुके हैं। ईश्वर का पढ़ते हैं। तो ईश्वर का देखिए प्रभु, परमेश्वर,
भगवान और परमात्मा, ये आपके ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए कमल का, देखिए काफ़ी कॉमन है, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में देखिए पूरे कमल का पर्यायवाची पूछा जाता है आपसे। देखिए जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज, ये देखिए आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। कमल के पर्यायवाची देखिए शब्द और भी होते हैं, लेकिन जो आपसे पूछे जाते हैं उसी को देखिए इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट करके देखिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं, तो ऊपर हम पढ़ते हैं, देखिए गर्मी का पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। तो गर्मी का देखते हैं ग्रीष्म, ताप, निदाग और ऊष्मा, ये आपके गर्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। ग्रह का पढ़ते हैं, देखिए ग्रह का पर्यायवाची शब्द है आपके घर, निकेतन, भवन, आल्य, निवास, गेह, सदन, आगार, और आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है आयतन, आवास, निल्य और धाम, ये देखिए आपके गृह के पर्यायवाची शब्द है और काफ़ी बार देखिए एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। अब पढ़ते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द भी है सुरसरी, त्रिपघा, देव नदी, जानवी और भाग्यरथी। देखिए गंगा के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को देखिए इस वीडियो में ऐड किया है। काफ़ी बार ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। अब देखिए चंद्र का पढ़ लेते हैं। चंद्र का देखिए चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ये आपके चंद्र के पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखते हैं कि सुधाधर, सारंग, निशाकार, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि, ये सभी जो है आपके ये सूर्य के पर्यायवाची, चंद्र के जो है ये पर्यायवाची शब्द है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, देखिए एग्जाम की दृष्टि से सभी को एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए जल का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या बनता है, तो वारी, पानी, नीर, सलील, तो, उदक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत, ये आपके जल के पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखें मेघ पुष्प भी देखिए आपका जल का ही पर्यायवाची शब्द है। नदी का देखते हैं, तो नदी में देखिए आपका जो नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो सरिता है, तटनीय है, तरंगणीय है, निर्झरणीय, आपगाय, निम्नगाह है। और आगे देखते हैं आपका, तो इसमें लिखा हुआ है कुल कंसा, तो ये भी देखिए आपका पर्यायवाची शब्द है किसका, नदी का। नदी से आगे उसके बाद हम पवन का पढ़ते हैं, तो पवन का देखिए आपका इंपोर्टेंट है। पवन का देखिए वायु, समीर, हवा और अनिल, ये आपके पवन के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए पत्नी का देखिए काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, देखिए भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र। और आगे देखिए आपका, आगे देखिए पढ़ लेते हैं, इसमें आगे कौन सा शब्द है, प्राण प्रिया। देखिए प्राण प्रिया जो है ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है पत्नी। अब देखिए आगे हम पुत्र का पढ़ लेते हैं, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या बनता है, तो बेटा, सुत, तन्य, आत्मन्य, जनज, लड़का और तनुज, ये आपका जो है पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ देंगे पुत्री का, तो पुत्री को देखिए बेटी भी कहा जाता है, सुता भी कहा जाता है, तन्या भी कहा जाता है, आत्मजा भी कहा जाता है, दुहिता, नंदिनी और तनुजा, ये सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्त का, तो दोस्त का देखिए बंधु भी कहा जाता है, मित्र भी कहा जाता है, दोस्त को साथी भी कहा जाता है, यार भी कहा जाता है, सखा भी कहा जाता है, हितैषी भी कहा जाता है, अतरंग भी कहा जाता है, साखी भी कहा जाता है और साथी भी कहा जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, दोस्त के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद मित है और सहायक भी देखिए दोस्त का ही पर्यायवाची शब्द है। स्क्रॉल कर ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर देखिए हम पढ़ेंगे आपके पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो पृथ्वी के पर्यायवाची क्या क्या बनते हैं, तो धरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरत्री और धरणी भी देखिए आपका पर्यायवाची शब्द है किसका, धरती का ही। और आज देखिए आपका एमपीपीसीएस लोअर सब डिस्ट्रिक्ट में, यूपीपीसीएस और आपका बीपीएससी और यूकेपीसीएस और आईएएस एग्जाम में भी आप देखिए आपसे पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी देखिए इंपोर्टेंट आपका हो जाता है। अब देखिए पर्वत का पढ़ते हैं, तो पर्वत का देखिए सेल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, ये आपके किसके, ये आपके पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। और उसके बाद देखिए आद्री भी देखिए आपका पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए बिजली का पढ़ते हैं, देखिए बिजली का काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो बिजली को क्या क्या कहा जाता है, देखिए तो बिजली को चपला के नाम से भी जाना जाता है, चंचला के नाम से भी, दामिनी, सोदामिनी, विद्युत, तड़ित और बिजूरी भी देखिए आपका बिजली का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद जो है क्षण प्रभा भी देखिए आपका बिजली का ही पर्यायवाची शब्द है। ये देखिए यूपी आरओ एग्जाम में भी पूछा गया था पिछली बार, एमपीपीसीएस में लोअर सब डिस्ट्रिक्ट में, और आपका यूपीपीसीएस बीपीएससी
SC और UK PCS एग्जाम में भी देखिए आपका ये आपसे पूछा जा चुका है। तो एग्जाम की दृष्टि अब आप खुद ही देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए तो आगे में देखे थे कि मेघ का पढ़ते हैं, तो मेघ का देखिए बादल, जलधर, पयोद, पयोधर और नद, सॉरी घन, जो ये कि आपके मेघ के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए राजा का पढ़ते हैं, तो राजा का आपका नृप बन जाता है, नृपति बन जाता है, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश। और उसके बाद आगे राजा का देखते हैं, तो राजा के आगे भी देखिए पर्यायवाची शब्द इसमें ऐड है, उसे भी देख लेते हैं। तो राव और सम्राट ये आपके राजा के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए आपका रजनी का देखिए पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो रजनी का देखिए रात्रि है, निशा है, यामिनी है, विभावरी है। तो यहाँ पे रात्रि यानी कि रजनी के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखिए सर्प का देख लेते हैं, तो सांप, आई, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग और नाग ये आपके सर्प के पर्यायवाचिक शब्द है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से इन सभी को आप याद करके जरूर जाइएगा दोस्तों। सारंग देखते हैं, तो ये लास्ट का देखिए आपका प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सिलेबस है उसमें जो किस किस क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में किसी किसी बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसी में देखिए इनको देखिए इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि रिपीट ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके यूपी PCS वगैरह या फिर IAS एग्जाम में, MP PCS वगैरह एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को इस वीडियो में देखिए ऐड करने की पूरी कोशिश की गई है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर देखो सागर का देखते हैं, तो सागर का देखिए समुद्र, उद्धि, जल्दी, वारिधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि। और उसके बाद आगे बनता है देखिए आपके नदीस, पयोधि, अणपौ, अयोनिधि, रत्नाकार, अवधि, वारिस, जलधाम और निर्धि। तो ये सभी जो है आपके सागर के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अगला देखते हैं, देखिए अगला देखिए इंपोर्टेंट देखिए हम सिंह यानी शेर का देखिए पढ़ने वाले हैं। तो शेर, वनराज, शार्दुल। देखिए शार्दुल आपसे पिछली बार पूछा भी गया था, ये आपके UP RO में देखिए पूछा जा चुका है शार्दुल, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद मृगराज, युवाग्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी ये भी देखिए आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है कहरी, केसी और महावीर भी देखिए आपके शेर यानी सिंह के पर्यायवाचिक शब्द है। उसके बाद देखिए हम सूर्य का पढ़ेंगे हम, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो सूर्य को देखिए रवि भी कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर और सविता भी देखिए आपका सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आपका पतंग है, दिवाकर है, हंस है, आदित्य है, भानु है, अंशु, माली है। तो ये आपके सिंह के ही पर्यायवाची शब्द है। और देखिए ये आपका जो सिंह का जो शार्दुल है, जो UP RO में देखिए आपसे पूछा जा चुका है। अगला पढ़ते हैं, देखिए अगला देखते हैं हम स्त्री का। तो स्त्री का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनते हैं, तो स्त्री के ललना भी बनता है, नारी भी बनता है, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता और कांता जो है आपके ये स्त्री के पर्यायवाचिक शब्द। उसके बाद शिक्षक का देखिए, शिक्षक को गुरु भी कहा जाता है, अध्यापक भी कहा जाता है, आचार्य भी कहा जाता है और उपाध्याय भी देखिए शिक्षक का ही पर्यायवाचिक शब्द है। उसके बाद देखिए हाथी का देखिए पढ़ लेते हैं, तो हाथी का देखिए कुंजर है, गज है, द्वीप है, करी है और हस्ती है। देखिए आपका ये हाथी के पर्यायवाचिक शब्द है। वीडियो को देखिए लाइक तथा हमारे YouTube चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के देखिए कंटेंट देखिए हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आगे पढ़ते हैं सिर का। तो सिर का देखिए शीश, मुंड और माथा ये आपके सिर के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अनुपम का देखिए अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल्य ये आपके अनुपम के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए हम आम का पढ़ लेते हैं। तो आम का देखिए आम्र है, पूत है, रसाल है, मृतफल है, सहकार है, अति सौरभ है और च्युत है। तो ये आपके क्या है, ये आपके आम के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद हम पढ़ते हैं देखिए आनंद का देखिए तो मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आनंद और उल्लास ये आपके आनंद के पर्यायवाचिक शब्द है। उसके बाद देखिए हम आश्रम का पढ़ते हैं। तो आश्रम का देखिए मठ है, विहार है, कुटी है, स्तर है, अखाड़ा है और संघ है। ये आपके आश्रम के पर्यायवाचिक शब्द है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। तो आगे देखिए कपड़े का पर्यायवाची शब्द है, देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। वस्त्र है, पट है, वसन है, अंबर है, चीर है और परिधान है। ये आपके कपड़े के पर्यायवाचिक यानी कपड़ा का पर्यायवाचिक शब्द है। और कमल का देखें तो काफ़ी देखिए एग्जाम में आपसे कमल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका देख लेते हैं। तो सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज और शतदल ये आपका देखिए यानी दलदल में फैलता है, तो उसकी वजह से देखिए शतदल। आपका अम्बुज, सरसिज, नलिन,
और ताम्रस जो है आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए हम किरण का पढ़ते हैं। तो किरण में देखिए क्या है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो। ये आपके किरण के पर्यायवाचक शब्द है। उसके बाद कुबेर का पढ़ते हैं। तो कुबेर में देखिए आप किन्नरेश, यशराज, धनद, धनाधीप और राजराज, ये आपके कुबेर के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद एक गणेश के हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, ये आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखते हैं गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोद, मोदक प्रिय और मोदा दाता। तो ये आपके क्या है, ये आपके गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए गधा का पढ़ते हैं। तो गधा का देखिए खर भी कहा जाता है, गर्दभ भी कहा जाता है, धूसर भी कहा जाता है और रासब भी कहा जाता है, बेसर भी कहा जाता है और चक्रवाहन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका वैशाख नंदन। तो ये आपके गधे के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद चोर का पढ़ते हैं। तो तस्कर, तस्यु, रजनीचर, मोसक, कुंभिल, खनक और साहसिक, ये आपके चोर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद यमुना का पढ़ते हैं। तो सूर्य सुता, सूर्य तन्या, कालिंदिनी, अर्कजा और कृष्णा, ये आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इसको लेकर के ऊपर जब चलते हैं दोस्तों, तो उसके बाद तालाब, दास और स्तूप देके इसी तरह के इंपोर्टेंट देके हर एक शब्द को काफ़ी एनालिसिस करके इस वीडियो में देखिए ऐड किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी काफ़ी इंपोर्टेंट जो आते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। इससे आने वाले जो शब्द हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये शब्द हमने पहले क्यों नहीं पढ़े हैं। तो आगे देखते हैं, आप देखते हैं, देखिए तालाब का देखे पढ़ लेते हैं। तो सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय और पगमाकर, तो ये आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह के देखिए आगे वीडियो में देखिए और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट आपको सब पढ़ने हैं। तो दास का देखते हैं, देखिए अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक, ये आपके दास के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके आगे देखते हैं, देखिए हम दुख का देखते हैं। तो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, कलेश, वेदना, यातना, यंत्रणा। आगे देखते हैं उसके बाद खेद। तो ये आपके क्या है, ये आपके दुख के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखो देवता का देखे पढ़ते हैं। तो सूर, अमर, देव, ये देवता के पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। तो निर्जर है, विबुद्ध है, त्रिदश है, आदित्य है और गृणवाण है। तो ये आपके क्या है, देवता के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद द्रव्य का देख लेते हैं। तो द्रव्य का देख पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनते हैं। तो धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति, आपके द्रव्य के पर्यायवाची शब्द है। उसके नौका का पढ़ते हैं। तो नौका का नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग, ये आपके नौका के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद एक पति का पढ़ते हैं। तो भारता, वल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र, ये आपके पति के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। आगे स्क्रॉल करके देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो आगे देखिए हम इसमें पढ़ेंगे पक्षी, पंडित और पुष्प के। तो पक्षी का पढ़ लेते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो विहंग, विहग, खग, देख खग आपसे पूछा जाता है, पखेरु भी पूछा जाता है, परिंदा भी पूछा जाता है, चिड़िया भी पूछा जाता है, संकुत और अंडज, ये देखिए आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद पतंग और द्विज जो है, ये भी आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। आगे देखिए हम पढ़ते हैं पंडित के। तो पंडित के सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्रयाग और विचक्षण। तो विचक्षण भी देखिए आपका पंडित का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उसके बाद पुष्प का पढ़ते हैं। तो फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून, जो है आपके पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए बाण का पढ़ते हैं। तो तीर, सर, विशिक, आसुंग, शिलीमुख, इसु और नारच, ये आपके बाण के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं। तो ऊपर हम पढ़ेंगे, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट शब्द को देखिए। उसके बाद ब्रह्मा पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा का देखिए आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आत्मभू, शंभु, चतुरानन, पितामह, हिरणागर्भ। उसके बाद लोकेश हो जाता है, विधि और विधाता। तो ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ देंगे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। तो वृक्ष का देखिए तरु है, ध्रुव है, पादप है, विटप है, अगम है, पेड़ और गाछ है, ये आपके वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद मछली का पढ़ते हैं। तो मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, झप, जलीय और आगे लिखा है इसमें जीव। तो ये आपके मछली के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद पढ़िए महादेव का, देखिए हम पढ़ते हैं। तो महादेव को देखिए शंभु भी कहा जाता है,
इसे भी कहा जाता है, पशुपति भी कहा जाता है, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, यह भी महादेव के पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। तो भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन ये आपके महादेव के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेघ का पढ़ते हैं। तो मेघ का देखिए आपका घन हो जाता है, जलधर हो जाता है, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, ये आपके क्या मेघ के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लिया पयोधर भी दी मेघ का ये पर्यायवाचक शब्द है। उसके बाद मुनि का पढ़ते हैं। तो मुनि का हो जाता है आपका, तो मुनि का आता है यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु और महात्मा। देखिए मुनि का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अब जरूर याद कीजिएगा। साधु और मुक्त पुरुष, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, मुनि के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद रात्रि का पढ़ लेते हैं। तो रात्रि का देखिए आपका सरवरी, निशा, रात, रेन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, ये आपके रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद क्षणदा भी देखिए रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखिए विष्णु का पढ़ते हैं। तो विष्णु का देखिए क्या हो जाता है, गरुड़ ध्वज, अच्युत, अनार्दन, चक्रपाणी। चक्रपाणी देखिए आपसे एग्जाम में देखिए काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है विष्णु का, देखिए चक्रपाणी। तो विशुंभर, मुकुंद, और मुकुंद के आगे हो जाता है आपका नारायण। उसके बाद ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव और गोविंद और लक्ष्मीपति, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, देखिए हम समूह का पर्यायवाची पढ़ लेते थे। तो समूह का देखिए समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, ये क्या है अभी समूह के पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी समूह के थे। अब बात करते हैं देखिए सरस्वती का, सोना का, सुंदर का पढ़ लेते हैं। तो सरस्वती का देखिए ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वाणी, पाणी, तो ये सभी आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में देखें वागीसा, तो ये भी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद सोने का पढ़ते हैं। तो सोने का देखिए क्या हो जाता है, स्वर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम और जात मरूप भी सोने का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद सुंदर का पढ़ते हैं। सुंदर का देखें रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और चित्ताकर्षक, ये आपके सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको ऊपर से चलते हैं। तो ये देखिए सभी देखिए जो भी देखिए इंपोर्टेंट देखिए पर्यायवाची शब्द थे इस वीडियो में, उन सभी को देखिए हमने बहुत ही जल्दी फास्ट रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और एग्जाम की दृष्टि से देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट थी। प्रीवियस बड़े से बड़े एग्जाम में देखिए IAS से लेकर और ये आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी SI सभी में देखिए आपसे पूछे जा चुके हैं। बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं। ये उसका देखिए प्रूफ भी मैंने दिखाया है। ये भी देखिए आपके UK PCS एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके जो है तत्सम तद्भव शब्द, तो उसी तरह के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उनसे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर पाएंगे। तथा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और वो अपना एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।